नमस्कार, आप देख रहे डीएन टीवी लाइव इंडिया। आज मैं इस समय लगभग शाम के 4 बजे नाला सुपारा विधानसभा के गाला नगर क्षेत्र में मनोज तिवारी की जनसभा के बीच में हूं, जहां भारी संख्या में बीजेपी समर्थक जुटे हुए हैं भोजपुरी गायक मनोज तिवारी को देखने के लिए। आप सभी को पता ही है, यहाँ से लोकप्रिय उम्मीदवार राजन नाईक खड़े हुए हैं। उन्हीं के समर्थन में वोट मांगने के लिए सांसद मनोज तिवारी अपनी झोली फैलाकर लोगों से वोट मांगते देखे जा सकते हैं और राजन नाईक को विधायक के रूप में जनता के बीच में देखना चाहते हैं। इसके साथ अपने भोजपुरी अंदाज में गीत गाकर भी लोगों से राजन नाईक के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट करें। आइए सुनते हैं रोड शो करने के पूर्व उनकी प्रेस वार्ता। लोगों से बातचीत करते हुए भी जो हमको उत्साह दिखा है इस बार नाला सुपारा में, और इस सभा में आने के बाद जैसे लोग चलते चलते लोग भी रुके, बहन बेटियां महिलाएं बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब, तो सबके चेहरे पे एक भाव है कि इस बार नाला सुपारा में परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन में हमारे महायुति के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन नाईक जी को नाला सुपारा का यहाँ की जनता विधायक बनाने को बिल्कुल तैयार दिख रही है। मैंने भी प्रार्थना किया कि लगातार एक ही परिवार नाला सुपारा पे शासन कर रहा है और इसके बाद भी नाला सुपारा को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक इतनी बड़ी असफलता है उन लोगों की जो लगातार यहाँ से विधायक बने हैं। नाला सुपारा की जनता इस बार जो जोश दिखा रही है, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ, नाला सुपारा के लोग थोड़ा सा भय के वातावरण में रहते थे। इस बार सबके चेहरे पे जोश भी है, जुनून भी है और कुछ नया कर गुजरने का उनका वाणी से लेके और चेहरे तक एक झलक दिख रही है। राजन नाईक जी हमारे साथ हैं, हमारे प्रिय भाई, और जैसे ही राजन नाईक जी यहाँ के विधायक बनते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि राजन नाईक अगर यहाँ से जीतते हैं तो मात्र विधायक तक तो रहेंगे नहीं, उसके बाद की भी इनकी शक्तियाँ बढ़ाना है, क्योंकि नाला सुपारा बहुत पीछे रह गया है और यहाँ की जनता ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी का महायुति का सपना पूरा करेगी। सब तो महाराष्ट्र में क्या लगता है आपको, ये महायुति का जो गठबंधन है किस प्रकार से माहौल है पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मैं और भी कई जगह होके आ रहा हूँ, मैं पुणे भी गया हूँ, मैं नागपुर भी गया हूँ। महाराष्ट्र में इस बार महायुति की प्रचंड सरकार बनेगी। जो लोग बेमेल गठबंधन करके और जनता को धोखा करके महाराष्ट्र को धोखा दिया था, महाराष्ट्र उस धोखे में आने वाली नहीं है और ना तो लोग बंटने वाले हैं। सभी लोगों को ये पता चल गया है कि बंटने में नुकसान है, जुड़ने में फ़ायदा है। तो महाराष्ट्र की जनता डेवलपमेंट के रास्ते पे चलती है। इसी मुंबई में आप देखेंगे, जब कुछ दिन के लिए दूसरी सरकार बन गई, मेट्रो के चलते प्रोजेक्ट रुक जाते थे, सड़कें टूटी से और बदतर हो जाती थी, और जैसे ही सरकार बनी महायुति की, सारे काम तेजी से हो गए। और वही पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में अगर कोई कर सकता है तो लोगों का विश्वास हो गया है बीजेपी महायुति, और हम उसके साथ चलेंगे। यहाँ के मतदाताओं को क्या आह्वान करेंगे? धर्म और जाति पर आधारित है क्या? ना 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 ना, सबका साथ सबका विकास अगर सही मायने में कहीं चल रहा है तो वो महायुति है। ये तो आज ही आप देखेंगे वायनाड में एक प्रियंका वडेरा जी चुनाव लड़ रहे होंगे, उन्हीं के पार्टी के मतलब जो इंडी अलायंस में जो कम्युनिस्ट है उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये यहाँ पे जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों आतंकियों के समर्थकों का समर्थन ले रही हैं। तो ऐसी कांग्रेस
जो आतंकियों का भी समर्थन ले सकती है चुनाव में, वो न तो हिंदू का हो सकती है, न मुसलमान का हो सकती है, न तो इंसान का हो सकती है। ये बात लोगों को पता चल रहा है। हम आज महायुति, किसी भी कम्युनिटी के लोग, आप कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा मंत्र है, और इस मंत्र पे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। सो महाराष्ट्र में प्यारी बहन योजना है, किस तरह से महिलाओं का समर्थन मिल रहा है? 2 साल आप यहाँ रहे, संघर्ष के दिन में पानी मिलता था क्या आपको? देखिए, जब की बात जब मैं था ना, तो मैं लगातार तो नहीं रहता था, कभी कभार रुकता था, लेकिन तब भी मुझे पानी खरीद के ही मंगाना पड़ता था। तो आज भी वही स्थिति है, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो इस स्थिति को हम बदलेंगे। और अभी तक आपको याद रहे कि देश के 13 करोड़ घरों में नरेंद्र मोदी जी ने नल से पीने वाला जल दे दिया, और नाला सुपारा पीछे कैसे रह सकता है? तो विधायक बदलते ही वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा हमारा विश्वास। नाला सुपारा में पार्टी के थे, सांसद ने क्यों नहीं यहाँ पानी की समस्या को दूर किया है, दूसरी समस्याओं को दूर किया? सर देखो, सांसद के जिम्मे पानी, छोटी गली ये नहीं होती है। इसको हम बार बार समझाते हैं। गली, छोटी सड़क, पानी, ये सब महानगर पालिका जो होती है उसके अंतर्गत आता है। और विधायक बहुत पावरफुल चीज़ होता है। सांसद कानून बनाने के लिए होते हैं, सांसद इस देश की नीतियाँ बनाने के लिए होते हैं। हम तो नीति बनाए हैं कि प्रत्येक गरीब को भी हम 5 साल तक अनाज देंगे, हम उसको भूखे नहीं सोने देंगे, ये हमारी नीति है। हम क्या उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देखते हैं? कभी नहीं पाएंगे आप। इसलिए जो विधायक हैं और उन्हीं की अगर महानगर पालिका है तो ये पूरी तरह उनका फेल्योर है। और विधायक बदलते ही आप देखेंगे कि कैसे विकास की गंगा नाला सुपारा। प्रचार के लिए निकल रहे हैं, आपका प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उनका कहना है कि हम विकास करते हैं, इसलिए जनता हमको चुन के लाती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के विधायक क्यों आते हैं? नहीं देखो, दिल्ली के सांसद क्यों आते हैं? बिल्कुल आऊँगा। हमारे गांव के लोग रहते हैं यहाँ, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम तो देश में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं। हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं, देखो भैया, अनमने ढंग से घर में रह मत जाना। ये मत सोचना एक वोट से क्या होता है, एक एक वोट भी कास्ट हो। हम ये समझाने जाते हैं। और आप देखते, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री छोटे से छोटे चुनाव में जाते हैं तो हम कार्यकर्ता कैसे पीछे रह जाएंगे? सर, मुंबई अहमदाबाद महामार्ग का काम चालू है, लेकिन खराब अवस्था में चालू है। क्या आप सांसद है, कुछ आवाज़ उठाएंगे? नहीं, वो सारी चीज़ों को पीछे की कुछ गड़बड़ियों ने स्लो कर दिया था। अब वो पुनः अपने गति में आ रही है और जल्दी ही वो सब कुछ आपको दुरुस्त होकर के मिलेगा। कल नाला सुपारा और विरार में कैश बैग में करोड़ों की इस बार नाला सुपारा में सत्ता परिवर्तन कर किस मुद्दे पे वोट हमारा विधायक कर्मठ है, हमारा विधायक जो जिसकी सरकार बन रही है पूरे महाराष्ट्र में, उनके साथ वाला विधायक दे दीजिए, बस यही प्रार्थना।